सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और मार्केट में आ चुके हैं ये आंवले। तो यहाँ मैंने बहुत ही ताज़े आंवले लिए हैं और इस आंवले से हम बनाते हैं अचार, मुरब्बा। मगर आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट और टेस्टी सी हमारी आंवला की कैंडी, वो भी बिना शक्कर के, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है। ये चटपटी और मज़ेदार सी कैंडी आपने मार्केट में देखी होगी, मगर आज हम इसे बनाने वाले हैं घर पर, वो भी बहुत ही डिलीशियस तरीके से। तो इस आंवला कैंडी को हम बनाएंगे बिना शक्कर के और बहुत ही चटपटे मसाले के साथ। और इस तरह की कैंडी भी आपने मार्केट में देखी होगी। तो चाहे आप इस तरह की कैंडी बना लें या फिर इस तरह की राउंड गोलियां जो हमें मार्केट में मिलती हैं आंवले की, वो भी आप बना सकते हैं। और आप इसे बिना धूप में सुखाए स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए इस कैंडी को बनाना शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल शहद की तरह मीठी हो जाएगी कैंडी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन तो बाकी रहेगा, क्योंकि ये आंवला है। तो बिल्कुल हल्का सा इसमें कड़वापन बाकी रहेगा। बिल्कुल शहद की तरह मीठी तो नहीं होगी, मगर हाँ, टेस्टी बहुत बनेगी। अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक के साथ इस आंवले की कैंडी को बनाते हैं तो आपका आंवले की कैंडी में हल्का सा कड़वापन रहेगा, जो पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आंवले को धुल लिया है और एक पैन में पानी रखकर उसे गर्म कर लिया है। फिर स्टीमर में हम ये आंवले रखेंगे और इसे कुछ देर स्टीम करेंगे। अगर आप इसे स्टीमर में स्टीम करना चाहते हैं तो आप वैसे भी स्टीम कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे ढक दिया है और कम से कम इसे 10 मिनट के लिए हमें स्टीम कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ आंवले को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी आंवले गर्म हैं, तो आप इस तरह से हाथों से चेक कर सकते हैं कि आपके आंवले कंप्लीट पके हैं या नहीं। अगर आप इस स्टीमर में इसे स्टीम नहीं करना चाहते तो आप इसे खौलते पानी में भी उबाल सकते हैं और 10 मिनट के लिए उबालेंगे और फिर इसे ठंडा करके हम इस तरह से प्रेस करेंगे। तो देखिए ये उबल चुका है। इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो इसकी कलियां जो हैं वो बिल्कुल आसानी से अलग हो जाएंगी। तो इसे हमें बहुत देर जो है नहीं उबालना है, स्टीम नहीं करना है। बस थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम इसे स्टीम करेंगे और ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। सारी कलियों को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें इसे ठंडा करना है, क्योंकि हमें इसका फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो सारे बीज को हम निकाल लेंगे और इसकी कलियों को हम पीस लेंगे। तो एक एक करके सारे आंवले को हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। और यहाँ पर एक आंवले में से 2 बीज निकलकर सामने आए। तो आप देख सकते हैं, एक आंवला जब मैंने प्रेस किया तो उसमें एक साथ 2 बीज थे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा 2 बीज वाला आंवला आपको भी कभी मिला है? अगर मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मैं सारे आंवले इस तरह से प्रेस करके निकाल रही थी तो सारे आंवले में इस तरह के एक एक बीज थे, मगर एक आंवला जब मैंने प्रेस किया तो उसमें निकला ये 2 बीज। तो ये बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने बीज को साइड में रख दिया। तो यहाँ पर सारे आंवले को हमने इस तरह से निकाल लिया है और अब इसे हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप आंवले को पहले ठंडा कर लीजिएगा और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। बस आप थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा कर इसे अच्छा सा पेस्ट बना लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये पेस्ट नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर सकते हैं और इसे पीस सकते हैं। तो इस तरह से हल्का हल्का सा आप 1-2 बार घुमाएं, जिससे ये आसानी से पिस जाता है। तो हमने इसका पेस्ट बना लिया है, इसे करेंगे साइड। और अब एक पैन में हम लेंगे घी। तो 1 टेबल स्पून भरकर हमें लेना है घी। और यहाँ पर हमने आंवला जो है ना वो ½ kg लिया है, यानी 500 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने पैन में घी डाला है और जब हमारी घी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे आंवले का पेस्ट। तो यहाँ पर हमें फ्लेम रखना है बिल्कुल कम और घी गर्म होने के बाद आंवले का पेस्ट हम डाल देंगे। और यहाँ पर आंवले की पेस्ट में मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल भी पानी डाल के हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं तो आपकी कैंडी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और बस जब हम घी में इसे डालेंगे तब इसे भूनना है। थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप इसे भून लेंगे। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे अदरक। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप अदरक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अदरक को ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मगर पेस्ट में बिल्कुल भी पानी ना हो। तो यहाँ पर लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ½ kg आंवले में डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाला है ½ टी स्पून नमक
और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है, जिससे ये नीचे में लगे नहीं। फिर हम डालेंगे इसमें गुड़। तो यहाँ आप चाहें तो गुड़ की जगह शक्कर या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं वो गुड़ का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की इससे भी कैंडी बनती है। तो यहाँ पर मैं गुड़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर लगभग हाफ़ केजी आंवला के लिए मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आपको और भी मीठा करना है तो आप इसमें बराबर की क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आंवला अगर आप आधा केजी ले रहे हैं तो गुड़ या शक्कर जो भी लें वो भी हाफ़ केजी लें। अब इस गुड़ को और आंवले के पेस्ट को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे भूनना है। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पैन को छोड़ ना दे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू। तो यहाँ पर हम नींबू डालेंगे हाफ़, एक नींबू नहीं बल्कि हमें बस हाफ़ नींबू इसमें डालना है, ताकि ये क्रिस्टलाइज ना हो, इसकी जो गुड़ है वो जमे नहीं और बिल्कुल कड़ा ना हो। तो इसलिए हमें इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम ये कैंडी बना रहे हैं तो ये बिल्कुल गट्टे जैसा ना हो और कड़ा ना हो। अब इसे थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर, यानी कि 2 बड़े चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर लिया है और उसका गाढ़ा लिक्विड हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के हमें लिक्विड नहीं बनाना है। और अब वो कॉर्नफ्लोर वाला लिक्विड जो है वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिए कि आपकी कैंडी अच्छी तभी बनेगी जब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भुने और इसमें परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें पड़ी। अगर आपकी कैंडी अच्छी नहीं बन रही है, वो चिपचिपी बन रही है या फिर कैंडी सॉफ्ट बन रही है, इसका मतलब कि आपका जो ये मिक्सचर है वो अच्छे से भुना नहीं है, या फिर आपने क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे की है, या फिर आपका कॉर्नफ्लोर जो है वो कम है। तो अगर आपकी कैंडी सॉफ्ट नहीं बन रही है तो आप इसे मिक्सचर को अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कमी है, जिससे आपकी कैंडी अच्छी नहीं बन रही है। तो आप इस तरह से अगर परफेक्ट तरीके से बनाएंगे कैंडी तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप अच्छे से भूनें इस मिक्सचर को, और इसमें कॉर्नफ्लोर जो है मैंने लगभग 2 टेबल स्पून भर के डाला है, और इस तरह से आपका मिक्सचर पैन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच और घी, जिससे इसकी शाइन और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मिक्सचर पैन को पूरी तरह से छोड़ आया है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे किसी भी ट्रे में, टिन में या फिर प्लेट में। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बटर पेपर और इसे ग्रीस करूँगी घी के साथ। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहती तो आप डायरेक्ट प्लेट में भी इस मिक्सचर को डाल सकते हैं, और आप प्लेट को ग्रीस कर लें घी से और फिर इस मिक्सचर को उसमें डाल दें। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब इस मिक्सचर को इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर पैन से बहुत अच्छे से ये मिक्सचर अलग हो रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब सारे मिक्सचर को हमें बिल्कुल इवनली फैला लेना है और इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अब हम बना लेते हैं इसके लिए चटपटा वाला मसाला। तो यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई शक्कर, आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला, यानी 1 छोटे चाय के चम्मच, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। और अब इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो शक्कर नहीं खाते हैं या जो शक्कर नहीं डालना चाहते हैं वो इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा काला नमक और इस सारे पाउडर को हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारा चटपटा और झालदार सा मसाला बनकर तैयार है इस कैंडी के लिए। और यहाँ हमारी कैंडी जो है वो भी अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रे में शिफ्ट कर दिया था। और अब कोई भी आप बिल्कुल नाइफ़ तेज़ वाला लेंगे, या फिर आप चाहें तो जो आपके पास पिज़्ज़ा कटर होता है उससे कट कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल तेज़ वाली नाइफ़ से आप इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर बटर पेपर के साथ हम इसे कर लेंगे अलग और इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसका बटर पेपर पीछे से हटा देंगे। तो जब हमारी कैंडी अच्छे से सेट हो जाएगी, इवनली सेट हो जाएगी, तो बटर पेपर बहुत आसानी से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बटर पेपर को हम अलग कर लेंगे। और अगर आपने प्लेट में डायरेक्ट इसे सेट किया है तो बटर पेपर अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद आप किसी भी तेज़ नाइफ़ से या फिर पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से इसके जो है स्लाइसेस कट कर लेंगे।
और यहाँ पर इसकी स्ट्राइप्स बहुत ही परफेक्ट तरीके से कट हुई हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्राइप आपको उठाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सेट हो चुकी है। बस इसे आप इस 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो जाती हैं। तो आप भी इसी टिप एंड ट्रिक के साथ ये वाली कैंडी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी कैंडी बनकर तैयार होगी। उसके बाद आप चाहें तो छोटी छोटी कैंडी कट कर लें, या फिर आप चाहें तो बड़ी कैंडी बड़ी साइज़ की कट कर लें। तो यहाँ पर एक कैंडी की आपको पीस में उठा कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हमारी कैंडी बनी है। और अब सारी कैंडी को हम डालेंगे हमने जो टेस्टी और चटपटी वाला मसाला तैयार किया था उसमें। और यहाँ पर देखिए कैंडी के साइज़, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज़ बनाए। आप चाहें तो मार्केट में इस तरह से जो गोलियां मिलती हैं उसे भी बना सकते हैं। तो बस मसालों में इसे हमें अच्छे से कर लेना है शेक, और फिर सारे मसाले में ये जो कैंडी है ना वो अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये आंवला कैंडी बनकर तैयार है। तो इस सर्दी के मौसम में इस आंवला कैंडी का मज़ा ज़रूर से लीजिएगा। और इस तरह से हमने जो गोलियाँ बनाई थी उसे भी आप चाहें तो मसाले में कोट कर लें और इसे स्टोर करके रख लें। और जब भी आप घूमने फिरने जाएँ, सफ़र पे जाएँ, या फिर आपको खाने के बाद कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये आंवला कैंडी बनाकर खा लें। तो बस ये हमारी टेस्टी और डिलीशियस आंवला कैंडी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए एक कैंडी को हम तोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ हमारी कैंडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट और डिलीशियस कैंडी बनकर तैयार हुई है। तो ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस कैंडी आप भी ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस सर्दी के मौसम में हम और भी आंवला की रेसिपीज़ मिलकर साथ बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये कैंडी एंजॉय कीजिए। बाय बाय।